शिव जी की महिमा। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने काकभूषुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप धारण कर अयोध्या आते हैं। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तब चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी चला गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हैं तो मनुष्य बनकर क्यों गए? महादेव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव न बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे वहां पहुंचा, अयोध्या में बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बड़ा प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई, थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव जी ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया है कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के शिवलिंग के पास गिर गए हैं। भोलेनाथ बोले, ये लो हो गए दर्शन, राम जी के तो नहीं पर मेरे खुद के दर्शन ज़रूर हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसे भीड़ में कैसे दर्शन होंगे। तभी उन्हें याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो चेला है काकभूषुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने ज़रूर आए होंगे। जैसे ही उन्होंने याद किया तो काकभूषुंडी तुरंत आ गए हैं, क्योंकि कौवे के रूप में है। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभूषुंडी जी बोले कि आपके पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? दशरथ जी के उत्सव का आनंद लिया जा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। शिव जी बोले, बढ़िया है, मानव को तो भीड़ में रोका जा सकता है पर कौवे को कौन रोकेगा? वह चेला आनंद ले रहा है और यहाँ गुरु बैठा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, चेला जी कुछ उपाय कीजिए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषुंडी जी ने कहा, चले कोई युक्ति बनाते हैं। उन्होंने तुरंत मानव रूप धारण कर लिया। इन्होंने बहुत बार प्रयास किया है पर इन्हें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा है। अब काफ़ी समय हो चुका है तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया है। राम जी के मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग उठी है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा माँ कौशल्या के कानों में गई तो माता कौशल्या बिलख पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोलेनाथ ने पूरा नाटक किया है। भोलेनाथ ने 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने इस भाव को गीतावली में वर्णित किया है और स्वयं ज्योतिष बनकर काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बनाया है और सरयू नदी के किनारे बैठे हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, शिव जी उनका हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुर में चर्चा शुरू हो गई है। कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आजो आगमी एक आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया है लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। तभी वहाँ पर नौकर आकर बोलता है, मैया, मुझे खबर है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी, बोली जल्दी जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ, बस मेरे लल्ला का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े नौकर गए हैं। सरयू नदी के तट पर भोले बाबा भविष्यवाणी में व्यस्त थे। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है जिसकी चर्चा पूरे अवध नगरी में फैली हुई है। भोले बाबा ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो?